गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। बाहरी प्रत्याशी देकर इलाके को अपमानित कर रही भाजपा सपा दोगुने अंतर से जीतेगी उपचुनाव। ओपी भारती। करंडा जिला पंचायत सीट पर जीते सदस्य अंकित भारती के विधायक बन जाने के बाद खाली हुई सीट पर हो रहे उपचुनाव की सरगर्मी जिले में तेज हो गई है। हर दल के नेता व कार्यकर्ता इलाके के गांव में लगातार चक्रमण कर अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं। मंगलवार की शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, जबकि आज सरगर्मी कुछ अधिक ही है। विधायक के पिता ओपी भारती ने दावा किया है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी पिछले के मुकाबले दोगुने वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पटकनी देगी, जिसका मूल कारण भाजपा उम्मीदवार का बाहरी होना है। ज्ञात हो कि करंडा की इस सीट पर बिना किसी सिंबल के निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर मौजूदा सैदपुर के सपा विधायक अंकित भारती ने 10,000 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराया था, जबकि भाजपा व सपा के साथ बसपा उम्मीदवार दूर दूर तक जीत के करीब नजर नहीं आए। इसी बीच विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही समाजवादी पार्टी ने अंकित भारती को विधानसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया और अंकित ने पूर्व सपा विधायक व मौजूदा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक सुभाष पासी को कड़ी टक्कर ही नहीं 30,000 से अधिक वोटों से हराने का काम किया। तभी से यह सीट खाली थी जिस पर उपचुनाव हो रहा है और भाजपा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के लोग भी अपने उम्मीदवार के पक्ष में लगातार वोट मांग रहे हैं। अंकित भारती की सीट पर अपने दल का झंडा गाड़ने के लिए सपा के वरिष्ठ नेता ओपी भारती ने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है और इलाके के गांव में लोगों से मिलने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अरुण कुमार के पक्ष में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सोमवार को मीडिया से मुखातिब ओपी भारती ने दावा किया कि भाजपा का प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में बम्बई से आता था और जनता ने उसे सबक सिखाने का काम किया। इसी तरह इस उपचुनाव में भी बाहरी प्रत्याशी देकर क्षेत्र की जनता का मजाक बनाया गया है। भाजपा के इस मनमानी पूर्ण रवैये का जनता बेबाकी से जवाब देगी। जनसंपर्क के दौरान सपा नेता सत्येंद्र यादव उर्फ सत्या ने कहा कि जनता हमेशा से समाजवादी पार्टी का सम्मान करती रही है, लेकिन भाजपा के लोगों ने बाहर का प्रत्याशी देकर अपनी सोच जनता पर थोपने का काम किया है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों नेताओं ने इलाके के 1 दर्जन गांवों में जनसंपर्क कर अरुण कुमार के जीत के लिए लोगों से बातचीत की, जबकि सपा प्रत्याशी अरुण कुमार ने बताया कि उनके पास बहुत क्षमता तो नहीं है, लेकिन जनता ने सम्मान दिया तो उनके सुख दुख में जरूर शामिल होंगे। फर्क लड़ाई आपके नाम पर शुरू हो चुकी है। आपको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, लोगों के बीच आप जा रहे हैं, किस तरह का महसूस हो रहा है? जनता क्या आपको कह रही है, क्या आपको महसूस हो रहा है? समाजवादी जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं उस क्षेत्र में हमारा महसूस हो रहा है, जाना लग रहा है कि हम इस जन्नत में आए हैं। लोगों से मिल रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं, स्थिति हमारी देख के एक पैर पे चल रहे हैं। यहाँ तक कि जनता ने वोट मांग रहे हैं तो कोई 50 रुपया दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है, मदद कर रहा है। तो उस जनता को हम धन्यवाद देते हैं। आप अपने आप को अक्षम समझ रहे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी और हजारों नौजवान आपके साथ खड़े हैं। अंकित भारती जैसा विधायक आपके साथ खड़ा है। लोगों को और अपनी पार्टी को किस तरह की जीत देना चाहते हैं और आपका सपना क्या है? सपना हमारा यह है सर, किस करंडा दूती क्षेत्र के अगर जीत जाते हैं तो हम हर घर हर समाज में दुख सुख में सहयोगी रहेंगे। विकास कार्य को भाजपा ने अपने सीट से उतारी है शैलेश राम को, उनके सामने आपका कैसा स्थिति रही? कैसी स्थिति रही? हमारी तो उनके साथ कोई लड़ाई ही नहीं है, एक तरफा हम चुनाव जीत रहे हैं। रहेगी बात उनकी, तो आए हैं बहुत दूर से, कोई कार्य पड़ेगा, कोई भी काम पड़ेगा तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। बुलाने तो आएंगे नहीं, हम गरीब परिवार के हैं, कोई भी दिक्कत होगी 12 बज जाएगा रात, फिर भी हम तैयार रहेंगे। जनता की अपील हो जाए। और क्षेत्र में सरकार की समाजवादी पार्टी की तब्दीली कितना रहती थी सारे लोग जानते हैं, कहने की बात नहीं है। गायब उनका वह चमत्कारी पुरुष हैं, वह चमत्कारी हैं। उनका मतलब कब कहाँ मिल जाएंगे कोई ठीक नहीं है, तो हम उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। वो जो हैं अब सारे लोग आप लोग जानते हैं, वो गायब हैं, फिर कब प्रकट हो जाएंगे और कब कहाँ हो जाएंगे ये कोई नहीं, किसी से नहीं छिपा है। इसलिए वो विधायक रहे हम लोगों की पार्टी में, उनका सम्मान था, आज नहीं है।
ये भी उनका हम लोग जो है कि सम्मान है। अब वो जहाँ हैं राजनीति कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में एक स्थान गाजीपुर का बना है। जनता को ये विश्वास है कि अरुण बेहतर प्रत्याशी साबित है। अंकित भारती प्रचार भी कर रहे हैं, 24 घंटा बचा हुआ है। किसी चीज़ की आवश्यकता, पार्टी का कोई ऐसा तबका है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, किस तरह की दिक्कतें हैं? नहीं, पार्टी सब लोग हमारे साथ हैं और हमें पूरा सबको सहयोग मिल रहा है और ये चुनाव हम जीत रहे हैं। सर, भाजपा से शैलेश राम को बनाया जा रहा है और अरुण जी हो या अरुण कुमार, इनमें क्या सर? देखिए, भाजपा को तो रणनीति से प्रत्याशी मिला ही नहीं। उनका बस बॉम्बे से लाके चुनाव लड़ा देंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए शैलेश कुमार यहाँ के नहीं है और शैलेश कुमार को पसंद नहीं कर रहा है। जहाँ तक बसपा सवाल है, तो बसपा कोई घोषित प्रत्याशी नहीं है। उन्होंने पासवान जी पर्चा दाखिला कर दिए है और उनके साथ मतलब कोई जनाधार नहीं है। ओपी जी, आप एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और राजनीति में भी बेहतर हस्तक्षेप रहा है। मोदी जी का नारा है लोकल फॉर वोकल और चुनाव में प्रत्याशी उनका बाहर कहा जाता है। ये किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं और समझते हैं? बताया नहीं, वो तो सोचते हैं कोई प्रत्याशी कमाने कर जिता देंगे। लेकिन जनता समझदार है, जनता जानती है कि हमारा दुख सुख में कौन खड़ा होगा, कौन सज्जन प्रत्याशी है, कौन पढ़ा लिखा प्रत्याशी है। तो जनता आज समझ के बहुत जागरूक है और जनता अपने क्षेत्र को लोगों को चुनना चाहती है। बाहरी लोगों को जनता बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए जितना वो भाग जाएगा और कहाँ रहेगा वो पता नहीं चलेगा। जैसे आप जानते हो सुभाष फांसी भाग जाते थे जितने बार, वही हाल होगा। इसलिए मैं सभी जनता से अपील करता हूँ कि आप लोग एक सुर से, एक मत से अरुण प्रत्याशी अरुण कुमार को आरएपी चुनाव चिन्ह पे मुहर लगा के भारी मतों से विजय बनाए। मतलब कुल मिला के आपने मन बना लिया है कि विधानसभा चुनाव से बेहतर इतिहास दोहराएगी ये सीट। हमने माना है कि जब हम निर्दल जानते थे 5,500 से कर रहे थे, से कम से कम 10,000 जीतेंगे और हम नहीं, हमारी जनता करेगी। पूरे लोग कर रहे हैं, सब एक सुर मिला कर रहे हैं। अरुण कुमार के लिए जनता के से क्या अपील करेंगे? अरुण कुमार के लिए जनता से क्या अपील करेंगे? हम ये कहा, अरुण कुमार जी 10,000 वोट जीतने जा रहे हैं। सभी वोटर से, जनता से हम प्रार्थना करते हैं कि नौजवान छात्र है, नौजवान बेटा है, सबका सेवक है, इसको जिताइए भारी मतों से। ताकि और अब दलित भाइयों से कहूँगा कि आप लोग बढ़ के रोल अदा करिए, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस विचारधारा से, जिस भावनाओं से हमारे जाति के लोग बढ़वा दे रहे हैं, उनको उनका सपना पूरा हो। समाजवादी पार्टी का ये दलित प्रेम सिर्फ वोट की राजनीति है या वाकई कुछ दम है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अरुण कुमार जी और हम सब लोगों के सैदपुर विधानसभा के शानदार विधायक प्रतिनिधि आदरणीय आप हम सब लोगों के गार्जियन ओपी भारती जी के आवास पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आप हम लोगों के बीच में आए, इसके लिए आप पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रही बात जो दलित प्रेम का, तो आप शुरू से देख रहे हैं कि हमारा नेता लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि जो हमारी साइकिल की अगली पहिया है, अगर उस पहिए में अगला चक्का अगर लोहिया जी का है तो हमारा एक चक्का जो है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का है। और उन्होंने 2022 के चुनाव में उन्होंने सारे मंचों से इस बात को कहने का काम किए थे कि मैं सभी अम्बेडकरवादी लोगों से अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि अगर आप संविधान को बचाना चाहते हैं और जो अधिकार को बचाना चाहते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान को और जो लोगों का संवैधानिक अधिकार है उसको ख़त्म करने का काम कर रही है, उसको लगातार बचाने के लिए हम लोगों के नेता अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहे थे कि सारे जो हमारे अम्बेडकरवादी और लोहियावादी दोनों लोग मिलकर आए और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। और उन्होंने, आपने देखा होगा कि 2022 के चुनाव में चाहे हमारे सैदपुर के नौजवान विधायक आदरणीय ओपी अंकित भारती जी रहे हों, चाहे उन्होंने लगातार दलितों को टिकट देकर और समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम किया, उन्होंने मैसेज देने का काम किया कि हम सारे लोग सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, हम वास्तव में अम्बेडकर जी को मानते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश को लेकर चलने का काम करेंगे। अंकित भारती को अखिलेश यादव ने विधायक बनवाया, अपनी पार्टी का एक मजबूत आधार बनाया। बहुत सारे राजनीतिक लोग थे, बहुत सारे चेहरे थे, लेकिन सबको इग्नोर करके अरुण को सामने लाया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है
और आप लोग इस जीत को किस आधार पर कितनी गति देना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो आप उस समय देखे होंगे कि जब इनका टिकट फाइनल हुआ आदरणीय विधायक जी का, तो उन्होंने अखिलेश जी का यही सपना था कि मैं नौजवानों को अधिक से अधिक समाजवादी पार्टी में और इस विधानसभा में भेजने का काम करूं। उन्होंने चाहे अंकित भारती जी को टिकट दिए हों, चाहे हमारे मोहम्मदाबाद से मन्नू अंसारी साहब को टिकट दिए हों, ये नौजवानों को एक कड़ी थी और बहुत से नौजवानों को मौका देना चाह रहे थे, लेकिन बहुत परिस्थितियों में नहीं दे पाए। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा नौजवानों को, दलितों को आगे बढ़ाने का काम की है और कार्यकर्ताओं में कोई मतभेद नहीं है। जब टिकट मिला, सारे समाजवादी पार्टी के जो लोकल बॉडी है गाजीपुर के और सैदपुर विधानसभा के सारे लोगों ने मिलकर, हम सब लोग स्वयं, चाहे हमारे वो ब्लॉक प्रमुख रहे हों, चाहे हमारे जिला पंचायत साथी रहे हों, चाहे हमारे प्रधान साथी रहे हों, चाहे जो भी कार्यकर्ता हो, उन लोगों ने, सारे लोगों ने एक साथ एकजुटता में होकर अंकित भारती जी को गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों को जिताने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी की ये सीट है, काफ़ी अधिक वोटों से अंकित भारती ने इस सीट को जीता जी। सत्ता हर हाल में इस सीट पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। आप लोगों को किस तरह की परेशानियां हैं या क्या दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ा सा इसको ब्रीफ करिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को मैंने कहा कि संवैधानिक अधिकारों को जो ख़त्म करते जा रही है भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप कोई भी चुनाव देख लीजिए, अभी 2 उपचुनाव बीता है लोकसभा का, आपने देखा होगा कि जहाँ पर 65% 70% वोट पड़ते थे रामपुर लोकसभा में, वहाँ पर सिर्फ 33% वोट पड़ा। ये प्रशासनिक जो सेवाएं हैं, जो प्रशासनिक हथकंडों का जो भारतीय जनता पार्टी खुला दुरुपयोग कर रही है कि पुलिस के बल पे वोटरों को निकलने नहीं दिया गया, वही काम आज गाजीपुर में हमारे जो करंडा का जो हमारा प्रत्याशी लड़ रहा है, हमारे वोटरों को, कोटेदारों को, प्रधानों को धमकाया जा रहा है, डरवाया जा रहा है कोटेदारों को कि अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं करोगे प्रत्याशी की, तो आपको कहीं ना कहीं प्रधानों को जांच के नाम पर धमकाया जा रहा है, सारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, हमेशा जुल्म और जाति के खिलाफ लड़ने का काम किए हैं। हम लोग लोहिया को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम सारे समाजवादी लोग, यहाँ के पूरे नेतृत्व, सारे लोगों ने इस सत्ता के खिलाफ लड़ने का मन बनाया है। और हम जिस तरह से 7 विधानसभा जीते थे और ये जिला पंचायत का चुनाव, ये तो बहुत भारी मतों से, जो हमारे विधायक जी कह रहे थे प्रतिनिधि महोदय, बहुत भारी मतों से चुनाव भारतीय जनता पार्टी को शिक्कत देने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम करेगी। इससे एक आखिरी सवाल सत्या जी, आप लंबे समय से जिले की राजनीति में हैं। अंकित भारती का विपक्ष सुभाष पासी विधायक हुआ करते थे, उनकी भी एक अच्छी पहचान है। इस चुनाव में विधायक का गायब हो जाना किस तरीके से आप लोग देखते हैं? मैं उनके ऊपर क्या बोलूं, आप वो कुछ छिपा नहीं है, वो हम लोगों के भी पार्टी में थे और हमारे पार्टी ने उनको कहां से कहां जो है कि पहुंचाने